हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। शायद थंबनेल पे देखने के बाद आपको कुछ पता लगा होगा, द एबीसी ऑफ रोटेशन डायनामिक्स। मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूं कि मैक्स टू मैक्स बच्चे जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते तो उसका बेसिक पढ़ नहीं पाते। एबीसी का मतलब एकदम बेसिक से हर चीज़ हम आपके चैप्टर का बेसिक लेक्चर बोल के ये ले रहे हैं। इसका सर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हम लोगों को कोई फ़ायदा होगा क्या? हाँ, जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सिंपल फार्मूला पता नहीं होता, बेसिक नॉलेज नहीं होती है, डेफिनेशन नहीं पता होते, मोशन किसको बोलते पता नहीं है, फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते, ये सब चीज़ें का बेसिक सेशन हम लोग हर चैप्टर का 16 के 16 चैप्टर का देने वाले। फिर इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो नहीं है लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, जैसे यूनिट निकालना आना, उसके बाद में डायमेंशंस, उसके बाद में पॉइंट शिफ्टिंग कैसे होता है, हर चीज़ के सेशंस होने वाले। अगर आपका सपोर्ट मिलता है नीचे लिखो कमेंट में कि हाँ सर ये सीरीज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं, हर चैप्टर का बेसिक। मतलब आपको रोटेशन डायनामिक्स पढ़ना है तो पहले ये सेशन देखो, आपका रोटेशन डायनामिक्स सब कुछ अपने नसों में, आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये गारंटी हमारी होगी। अगर ये सेशंस, ये सीरीज आपको पसंद है तो कमेंट करो कि हाँ सर, हम इसी के बलबूते पे हम लोग, जैसे होता है ना भाई कि कोई भी चीज़ बेस होना बहुत जरूरी है, बिल्डिंग खड़ी करना बेस इंपॉर्टेंट है बच्चा, वैसे ये बेसिक लेक्चर है इस चैप्टर का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका सपोर्ट मिलेगा इस सीरीज को। अगर चाहते हो तो कमेंट से भरो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो मोशन आ गया इसमें, रोटेशनल डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, मोशन के बारे में पढ़ना है मुझे, तो इसलिए मैं मोशन से ही स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चा, मोशन क्या होता है बेसिक से पढ़ते हैं, टेंशन मत लो आप। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन मतलब क्या होता है, चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। पोजीशन चेंज होना चाहिए, जैसे कि एक मार्कर है, ये देखो मोशंस कर रहा है, आपने कैसे बोला चेंज द पोजीशन, ये पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन जो होता है, चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और कर्व पाथ हो सकता है तो लीनियर मोशन बोल सकते हैं। मतलब आपको कोई भी मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं हूं 1 2 3, मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन किया। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं कर्व पाथ ऐसे, तो आपने कर्व पाथ है, तो इसको हम लोग मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन। इसके दो टाइप से, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे मार्कर को फेंका मैंने तो आपने बोला कि सर ये मार्कर जो है ना रेक्टिलिनियर मोशन में गया। अगर कर लीनियर बोलेंगे, कर पाथ कर रहा है, जैसे कि ये है, मैं फेंक रहा हूँ ऐसे देखो, तो ये कर पाथ है, राइट है बेटा, ये कर पाथ है, ये कर पाथ है। तो बच्चों इसको जब मोशन अलोंग द कर पाथ हो तब उसको कर्वीलिनियर कहते हैं। रोटेशनल मोशन, भाई मेरे पास कुछ चीज़ है, मेरा बच्चा खेल रहा था, मैंने बोला चल भाई मेरे को दे दे, मेरे को फिजिक्स पढ़ाना है। ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है, ये जो मेरी उंगली पे गोल घूम रही है ये चीज़, क्या बोलते हैं इसको, स्पिनर बोलते हैं आप। तो ये कौन सा मोशन है, और इसके अंदर आपको कुछ स्टील के बॉल दिख रहे, छोटे छोटे दिख रहे बच्चों, ये स्टील के बॉल दिख रहे, ये स्टील के बॉल देखो। तो ये स्टील के बॉल कौन से मोशन में मूव कर रहे हैं मेरे हाथ पे, और मेरी उंगली पे जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन है। पहले स्टॉप करो वीडियो, आंसर दे दो। अब मैं आंसर दे रहा हूँ, लेकिन पहले चीज़ आपको आंसर देनी है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट स्पिन होता है, रोटेट होता है अबाउट द ओन एक्सिस, इंटरनल एक्सिस, इसको कहेंगे रोटेशनल मोशन। मतलब मेरी उंगली पे जब ये स्पिनर गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है ऐसे, ठीक है बच्चों, ये गोल घूम रहा है, ये रोटेशन मोशन हो गया इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है। मैं और बहुत गहरे तरीके से जाने की कोशिश करूँगा। ध्यान रखो बच्चों, अगर आपको पहचानना कैसे कि रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन ये दो चीज़ें हैं, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द मून कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन हो गया बेटा। मतलब मून जब रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, किसको, अर्थ को, तब ये सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ खुद एक्सिस को रोटेट कर रही है ऐसी। शक्तिमान देखा होगा भाई, शक्तिमान वो रोटेशन मोशन होगा, क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है।
और नहीं समझ में आ रहा है तो और डिटेल में जाते हैं। चलिए देखो बच्चों, जैसे कि एक मेरे पास एक कोई तो ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस ऐसा है, ये एक्सिस है मेरा, ये क्या है बच्चा, एक्सिस है, और ये ऐसा घूम रहा है। देखो ये बॉल जो है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है गोल घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ये एक्चुअली रस्सी से बांधे वाला कोई चीज़ है, इसको गोल घुमारा था, ये सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट के बीच में से एक्सिस पास हो रहा है और वो गोल घूम रहा है, ये बॉल एक गोल घूम रहा है और इसके बीच में से एक्सिस पास किया, तब बेटा ये रोटेशनल मोशन होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में से एक्सिस पास होता है और बॉडी ऐसे रोटेट करती है, जैसे मैं हूं, मेरा पैर ये एक्सिस हो गया, देखो मेरे पैर पे मैंने घुमा था, ये मेरा पैर है बच्चा, ये देखो, और मैं घूम रहा हूँ, अभी देखो ये पैर पे घुमा, तो ये पैर मेरे लिए एक्सिस हो गया, इसके अबाउट मैं घूम रहा हूँ, तब बेचा वो हो गया हमारा रोटेशनल मोशन। लेकिन किसी ने पूछा ये मार्कर है आपके हाथ में सर, ये कौन सा मोशन कर रहा है? मार्कर, मार्कर, ये मार्कर में से मैंने एक्सिस पास किया क्या? इस मार्कर से दूर बाहर कोई एक्सिस हो ऑब्जेक्ट के बाहर, तब वो सर्कुलर मोशन, और ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सिस पास हो जाए और वो चीज गोल घूमे, तब रोटेशन मोशन। तो ये आपने भौरा खेला होगा। मैंने जैसे अभी अभी आप लोगों को इसका भी एग्जाम्पल दिया है, समझ में आ रहा है ना? इसका जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल है। बट इसके अंदर जो स्टील के बॉल दिख रहे आपको, स्टील के सिल्वर कलर के बॉल, ये बॉल कौन सा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये एक्सिस से बाहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत डिटेल में होगा ये सेशन, ये चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाला है। जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो पहला सेशन है, देखो। चलो, सर्कुलर मोशन, जैसे कि आप डेफिनेशन बनाओ तो कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा कंटिन्यूअसली अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जैसे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, मतलब एक्सिस यहां होगा ऐसे, इससे रस्सी से बांधा होगा मैंने, और वो जैसे कि मैं यहां पे आपको दिखा दूं, यहां पे कोई तो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, और मैं इसको गोल घुमा रहा हूं, देखो ऐसे, ठीक है ना? तो ये रिंग कैसे घूम रही है? सर्कुलर मोशन में, क्योंकि एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के बाहर है। अगर एक्सिस ये ऑब्जेक्ट से बाहर हो तब सर्कुलर मोशन, अगर वो एक्सिस उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, गोल घूम रहा है, तब वो रोटेशन मोशन। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया, तो कमेंट करो बच्चों, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात समझ में आ गई? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से घूमता है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द सन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कितने सारे एग्जांपल दे सकता हूं। चलिए, उसके बाद में मोशन चल रहा है, मोशन की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग मोशन। अब मोशन पे आ गए ऑक्सीलेटरी, जो मोशन टू एंड फ्रो करे, जो टू एंड फ्रो, जैसे कि मेरे पास एक स्प्रिंग है बच्चों, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं वेट लगाऊंगा, देखो आपके हाथों से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से मैं अभी देखो, हाँ, स्प्रिंग नीचे ऊपर हो रही है, ऑक्सीलेशन मोशन बच्चा, टू एंड फ्रो इसको कहते हैं। दिख रहा है आपको? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। इसी को बच्चों ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द मीन पोजीशन, इसी को ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, इसके पहले मेरे एक हाथों से डिफिनेशन लिख के दूंगा, पीरियड किसको कहते हैं, ठीक है, बाद में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ही पीरियड किसको कहते हैं। जो भी पार्टिकल, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाले समय को पीरियड कहते हैं। मतलब अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो सबको पता है कि 365 डेज, एक्चुअली 14 डेज होते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग, मोटे मोटे तौर पे पढ़ रहे है ना। क्लॉक ऑफ पेंडुलम, आर एंड देखा होगा, 12 घंटे लगते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, उसको पीरियड कहते हैं। अब मैं पीरियोडिक मोशन की बात करूं बेटा, जो मोशन यही रिपीट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द सेम पाथ इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। जो मोशन रिपीट हो, इटसेल्फ रिपीट, जैसे कि स्विंग मशीन है, कपड़े सिलाने वाली, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो रही है भाई, वो जो मोशन रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि आर एंड डे 12 घंटे लगेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दोबारा 12 घंटे ही लगेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगा। पहले एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए
12 घंटे, दूसरे बार भी 12 घंटे, पाथ भी सेम है, कोई शॉर्टकट नहीं मारता वो। बात समझ में आ रही है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ भी बोल सकते हैं। इसी को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। बच्चों ये मोशंस के टाइप थे। अभी हमारे पास इस चैप्टर में रोटेशन डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन एक अहम, एक इंपॉर्टेंट ऐसा एक पॉइंट है, तो इसके ऊपर बात करता हूं मैं। चलिए, सर्कुलर मोशन में दो मोशन है। सर्कुलर मोशन समझ में आ गया? जो मोशन कैसे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मूव करे, जैसे कि यहाँ न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा है, तो ये हो गया बेटा मेरे लिए सर्कुलर मोशन, है ना। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, बॉयज रिवॉल्व अराउंड द गर्ल। भाई मार खाओगे। चलो इधर देखते आगे। एक है यूसीएम, एक है नॉन यूसीएम। एक है यूसीएम, एक है नॉन यूसीएम। भाई देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जो मोशन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल करे बट उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझो मैंने ए पोजीशन पे देखा, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। भाई यहाँ देखा, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, है ना। स्पीड देखो 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, कहीं पे भी चेक करो, यहाँ 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 हमेशा इक्वल है। स्पीड कैसी हो? कांस्टेंट हो बेटा। उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड लगती है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वेरिएबल स्पीड। बस ये कांस्टेंट वर्ड हटा के वेरिएबल डालना है। जो मोशन करे ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से बट विथ वेरिएबल स्पीड हो, उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बच्चों ये बेसिक नॉलेज है। आपने मोशन इन प्लेन पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है? देखो ये लोग नहीं पढ़ा, बहुत सारा लॉस हो गया, मुझे बेसिक नहीं आता है। चिल्लाना नहीं भाई, काम करना है, मोटिवेट रहो। सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए इधर ध्यान देना है। लीनियर एंड एंगुलर मोशन के कुछ क्वांटिटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी वाली है, उसको लीनियर में कैसे लिखते हैं और एंगुलर में कैसे लिखते हैं, उसके रिलेशन भी होते हैं, देखते हैं। पहले तो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यस है बेटा, यस है डिस्प्लेसमेंट का। इसके डेफिनेशन क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि एक बंदा है, निकल गया ए पोजीशन से बी तक, बी से गया सी तक। किसी ने पूछा कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखो ये ए सी लिखेंगे हम लोग, ए सी शॉर्टकट। ये 3 मीटर है सर, ये 2 मीटर है, ये हमारा मिला 4 मीटर। तो ये 4 मीटर जो है ना बेटा ए सी, ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस। इनिशियल ए पोजीशन थी, फाइनल सी पे पहुंचाओ, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। चलो अब ये एंगुलर, एंगुलर के लिए थीटा, जैसे लीनियर के लिए सिंबल ये से बेटा, तो एंगुलर के लिए थीटा है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर मतलब देखो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जाना, एंगुलर मतलब गोल घूमना, क्योंकि मैं रोटेशनल डायनामिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, गोल घूमने की चीजें है। तो थीटा सिंबल है बेटा, थीटा एंगुलर का। इसकी डेफिनेशन, एंगल शिफ्ट बाय रोटेटिंग बॉडी अबाउट द फिक्स एक्सिस, है ना। मतलब कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है ऐसे, तो आपको बोलना पड़ेगा ये फिक्स एक्सिस सेंटर ऑफ एक्सिस है, ए से बी पार्टिकल गया, देखो ए से बी, ठीक है। ये जो एंगल है बेटा, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ए से बी गया तो, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी किसके कहते हैं? वी सिंबल इसका, और डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt लिखते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं आप लोग, है ना। ये शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लिखते हैं। अब वो एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल ओमेगा है, ओमेगा, यहाँ पे सिंबल का नाम लिखा है ओमेगा। बस यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलना है, जिसकी डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। चेंज अगर एंगल हो रहा है टाइम के साथ, तब इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। एक्सेलरेशन, मुझे बता भाई, हम लोग स्कूटी चलाते, स्कूटी के लिए तो ना तो गियर होते, तो स्पीड किसके ऊपर हमारी डिपेंड रहती? बूम 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 बूम, किसके ऊपर भाई? एक्सेलरेटर, है ना। वो जो एक्सेलरेशन है बोलते हैं ना, वो एक्सेलरेशन वर्ड कहाँ से आ गया? स्कूटी,
पता है ना, स्पीड कम करना या ज्यादा करना, स्पीड में बदलाव लाना, स्पीड में बदलाव लाना, चेंज होना, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा। इसलिए लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। बस यहां पे एंगुलर बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं दोबारा आप लोगों को इसके कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपको याद रखनी तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए भी आपके लिए भी। क्या सिंबल देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यस है बेटा, एंगुलर का थीटा है, सिंबल लिख दिया। लीनियर वेलोसिटी का v है, एंगुलर का ओमेगा है, राइट है बेटा। लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन ए, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इनके रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिलेशन ऐसे लिखते हैं, बस कुछ नहीं, इक्वल टू करके आर लिखो, इक्वल टू करके आर लिखो, इक्वल टू करके आर लिखो, ये इनके सिंबल, ये सब कुछ कहानी खत्म बेटा। आप समझ रहे मेरे बच्चे, हो गया खत्म के साथ, कोई टेंशन नहीं है। रिलेशन यस इज इक्वल टू आर थीटा, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखो ये। अगर दूसरी बात, इस समय अगर किसी को कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, लेकिन मेरा लेक्चर देखा, बाद में सोचा ये पीडीएफ आपको हमारे महा टॉपर्स ऐप में भी मिलेगी, ठीक है। ये पीडीएफ मिलेगी आपको महा टॉपर्स ऐप में, फ्री स्टडी मटेरियल में, ठीक है। ये पढ़ो, जब चैप्टर पढ़ोगे तब पता लगे अच्छा मुकेश सर ने इसलिए पढ़ाया था क्या, तो तब आपको क्लिक हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं पता नहीं होता है, लेकिन जब यूटिलाइजेशन होता है, जब उसका इस्तेमाल हो जाए तब पता लगता है अच्छा मुकेश सर ने इसलिए पढ़ाया था। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो पीरियड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन, ये सर्कुलर मोशन चैप्टर है इसलिए मैं रिवॉल्यूशन बोल रहा, ऑक्सीलेशन रहा तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाले समय को पीरियड बोलता था। तो ये टी है बेटा, ये टी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ लॉजिकली फार्मूला कितने लोगों को आता है, कमेंट में जरूर करना कि सर मुझे भी ये फार्मूला आता है। मुझे बताओ, ये पार्टिकल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, गोल घूम रहा है। गोल घूमना मतलब इसके पास वेलोसिटी होगी बेटा, वेलोसिटी या स्पीड बोलो, स्पीड होगी। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा बताओ भला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद तो होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा कर रहा है, ये गोल घूमने का, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला मैंने पढ़ा है 2πr, पता है, नहीं तो कर लो याद, ठीक है बेटा, ओके। ये जो फार्मूला है ना, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, बेटा मैं ये बेसिक पढ़ा रहा हूं तो ये आपके काम में आ रही ना चीजें। ये फार्मूला अभी कभी भी याद रहेगा। टाइम मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा, टी लिखा है। डिस्टेंस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, 2πr सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होना उसको पीरियड बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन होना, राइट है बेटा। चलो तो मैं टी इधर लाऊं तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा 2πr। मैं फार्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं वो बता रहा हूं। देखो टी इधर आ गया तो v इधर आएगा, लेकिन v का रिलेशन अभी अभी बताया मैंने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपको झूठ लगता है तो देख लेना बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन वाला, ठीक है। पुटअप करूं, चलो 2πr और v जो है बेटा वो है आर ओमेगा। चलो तो यहाँ पे आर आर गेट भी कैंसल, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, 2π अपॉन ओमेगा। हो गया फार्मूला तैयार। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि फार्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट किया। क्या मुझे रट्टा मारा है मैंने, नहीं। क्या मैं कैसे फार्मूला तैयार कर सकता हूं, ये लॉजिक है। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसका, पार्टिकल कैसे घूम रहा है, फुल रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब 2πr सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। बेसिक फार्मूला, यही बेसिक पढ़ाने का तरीका है भाई। 2πr एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होना मतलब टी, मुझे टी निकालना था, टी को इधर लाया, फी को इधर लाया। फी का फार्मूला मैंने अभी कंस्ट्रक्शन करके दिया आपको, 2π अपॉन ओमेगा। ये पीरियड का फार्मूला मिला है। चलो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट पर यूनिट टाइम।
या एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए n लिखते हैं यहाँ पे, तो n रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड दूसरा शब्द है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब टी का फार्मूला डालो, बोले इसका एक फार्मूला तैयार करते हैं, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अपॉन ओमेगा। डिवाइड का डिवाइड क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी का, या ओमेगा के साथ रिलेशन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 पाई m। एक एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन और एक बना। मेरा मकसद क्या है, चैप्टर इजी चला जाए। अगर ये बेसिक आप करोगे तो आपका चैप्टर में आपको पता लगेगा ये सब चीजें मुझे आ रही है सर। फोर्स देखते, यहां पे मुझे फोर्स लगाना है, जैसे मैंने फोर्स लगाया इसका मोमेंटम चेंज हो गया। पता है आपको न्यूटन्स का लॉ है बेटा, एक सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। पता है बेटा, dp/dt, याद आ रहा है। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, याद रखो मास इंटू वेलोसिटी। देखो ये बेसिक फार्मूला आपके हमेशा यूज होगा फिजिक्स में। तो देखते हैं सर, एफ मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। जैसे कि इस बक्से को मैं ढकेल रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका मास फिक्स है, इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता हूँ मैं फोर्स लगाने से। लेकिन सबको पता है, बट यू नो अभी मैंने बताया वेलोसिटी चेंज होना, क्या बोला था मैंने, स्कूटी का एग्जांपल दिया था, एक्सेलरेशन। इसीलिए आप लोग न्यूटन्स लॉ में एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। एम ये dv/dt मतलब ए है, ए इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वेट की बारी आ गई। जैसे कि मेरे पास अभी मैंने दिखाया था आपको, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक वेट लगाया, स्प्रिंग है, नीचे नीचे आ रहा है। अगर मैं इसका वेट चेंज कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो इसकी तो बारी आएगी ना। हाँ देखो वेट ये कहाँ जा रहा है, सोचो। हाँ देखो मैं छोड़ रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है। ये स्प्रिंग के कारण ऑक्सीलेशन हो रहा है, बात अलग है, लेकिन इसका वेट वर्टिकली कहाँ है, देखो सोचो और आंसर देना कमेंट में। अब देखो हाँ कहाँ जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है ना। ये देखो ना, स्प्रिंग थोड़ी टाइट होगी ना बेटा। देखो पहले स्प्रिंग तो नॉर्मली ऐसी है, देखो ये, लेकिन ये मैंने वेट बढ़ाया तो ये नीचे गया। देखो 50 ग्राम का वेट बढ़ाया तो ये नीचे गया ना, ये स्प्रिंग नीचे गई। मतलब वर्टिकली कहाँ है ये आपको बताना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब भी आप कोई भी वेट लटकाओगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट होता है। एक्चुअली ये एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन ए मतलब क्या है, किसके कारण, तो ये जी के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। मतलब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हो, या ये एफ इज इक्वल टू एम जी भी लिखा तो चलेगा। क्या ध्यान रखोगे, कोई भी ये मार्कर है, छोड़ दिया, नीचे आ रहा है, क्यों, वेट है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसका, इसलिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ही आता है। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन आता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आ जाए, क्या क्या बोला सर, दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए तभी नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि ये बक्सा इस सरफेस पे रखा तो अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स होता अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट, और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। कभी कभी बैलेंस भी होता है। अगर ये भी आपको आएगा आपके बुक्स में, अगर ये मेरे पास एक गड्डी है, ये ऐसे गड्डी है सर, इस गड्डी का मास होगा, हाँ सर, मास के कारण क्या बोलोगे, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए इसके कारण एक नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा। अगर गाड़ी रुकी हो एक ही जगह पे, ऐसी गाड़ी है तो n इज इक्वल टू एम जी, ये ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, तब आपको यूज आएगा। ये नॉर्मल फोर्स भी यूज आएगा और वेट भी। ये कर रोड सरफेस या एंगल ऑफ बैंकिंग में ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले, तब आपको पता लगेगा अच्छा ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, दो सरफेस कांटेक्ट में आ जाए। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होता है, उसको एम जी बोलता है। मास है तो वेट है, मास है तो वेट है, सिंपल बात है। बढ़ते आगे, फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन बच्चों रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। सुन लिया, जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है इसलिए मैं चल पाता हूँ। फ्रिक्शन चलने में हेल्प भी करता है, मैं चल रहा हूँ भाई, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन, मेरा मोशन ऐसा है आगे,
फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। ठीक है, हम लोग उतने भी फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे जितना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ये नहीं पढ़ रहे। ओनली फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और ये फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू एस इंटू एन, है ना। तो म्यू एस ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, फोर्स डिवाइड बाय एन। ये फार्मूला हमारे रोटेशनल डायनामिक्स में यूज होने वाले हैं। टेंशन वाला फोर्स क्या होता है? हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। कैसे? चलिए मैं समझाता हूं। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, एक रस्सी ले ली, एक बॉब है बच्चा, ये बॉब है आपका, ये मास है। आपको क्या करना है मालूम है क्या? मेरी जो कहावत है अगर पसंद आए तो इस्तेमाल करो, नहीं तो अवे मास से अवे होता है। ठीक है, एक फंडा होता है मास से अवे। देखो ये मास है, इसके अवे होता है टेंशन। दूसरी चीज बताता हूं, उस मास पे आपको बैठना है, और जो रस्सी है ना, रस्सी जो धागा है, मान लेते कि वो बारिश आ रही, बारिश, और बारिश से मुझे बचना है, तो क्या करोगे? छतरी कैसे ओपन करोगे? ऐसी। कैसी? ऐसी। ये बारिश है, ये बंदा यहाँ पे बैठा है, ये बंदा है, देखो ये, इसको ये बारिश से बचना है तो ये ऐसे करेगा, समझे? अगर यही रस्सी यहाँ पे आ गई, मास यहाँ पे है, तो बारिश ऐसी आ रही है, बंदा यहाँ पे बैठा है ऐसे, तो क्या करेगा बारिश से बचने के? अवे। देखो छतरी ऐसे ओपन करेगा। मास से अवे बोलो या छतरी ओपन करना, छतरी रखो मेरे साथ में भाई, ये फंडा है बोलने का। चलो, काइनेटिक एनर्जी एक फार्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच फार्मूला, एम जी एच, हाइट पे गए, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। देखो पानी आ रहा है, जैसे कि डैम्प होता है ना, पानी आता है, बाहर पानी आता है, कोई रिवर होती है, जोर से आता है, और रिवर पे एक बहुत बड़ा क्या डालते हैं वहाँ पे? कट्टा। कट्टा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं देखो, ठीक है ना, वाल बोलो। पानी रुकता है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल, तो इसलिए लेयर के ऊपर लेयर आते हैं, हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना। बारिश जो पानी की हाइट बढ़ती है ना, डैम में देखा होगा ना, वो वाल के वहाँ पे एक गेट छोड़ो बोला, वही पोटेंशियल एनर्जी, पानी की जो स्पीड बहुत बढ़ती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। काइनेटिक का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर, जब हाइट आती है तब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ब्रिज समझ में नहीं आता बच्चों को, इसलिए ब्रिज का साइन दिया है। देखो यहाँ पे जब भी ब्रिज होता है, ऐसा देखा होगा आपने, है ना, ब्रिज होता है ऐसे, तब वो कॉन्वेक्स है। उड़ान पुल बोलते हैं, उड़ान पुल सिटी में होते हैं ना, उड़ान पुल, तो वो है कॉन्वेक्स। और जब खड्डा आता है, कभी कभी खड्डे में से ऐसी गाड़ी जाते हैं ना, वो होता है कॉनकेव। क्यों? मतलब गुफा, गुफा जैसा, है ना। ठीक है, पहचानने के लिए। सरफेस डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट सरफेस डेंसिटी। अगर सर्कल रहा तो सर्कल का एरिया क्या होगा? बोला पाई आर स्क्वायर, है ना। स्फीयर रहा तो एरिया क्या होता है पता है आपको? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूले बच्चों, ये सर्कल के लिए, ये सर्कल का एरिया है, सबको पता है। ये स्फीयर के लिए, तो हर किसी का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमको पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है बेटा, वहां इस्तेमाल होता है। कैसे? ये 90 एंगल है बेटा, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये है बेस, ये हाइट, पता है सबको। तो फार्मूला होता है यहाँ पे सी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर करोगे तो एक ही है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए आपको। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, फार्मूला सिंपल है। और काइनेमेटिक इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू, देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर है। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों देखो, वेलोसिटी निकालने के लिए ये भी फार्मूला है, ये भी। कौन सा इस्तेमाल करें? टाइम दिया तो ये करो, डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये करो, समझे क्या? डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ये करना है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बेटा। और v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। यस, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। ए हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल किया बेटा।
तो ये सिंपल टी इज द टाइम के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को कभी भी इस्तेमाल होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा, लास्ट में जाके देखो, ये कुछ चीज़ें दी वाली है। सिंबल हम लोगों को इसलिए करना है ये क्योंकि ये बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे नहीं करते, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यस है बेटा, एंगुलर के लिए थीटा है। लीनियर वेलोसिटी v है, अभी अभी देखा ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एनालॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लीनियर एक्सेलरेशन a dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। उसके बाद में इनर्शिया और मास है m, और रोटेशनल या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मतलब मास I में दिखाते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, सिंबल है दिखाने का। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम ही, एंगुलर मोमेंटम देखो m है, m के जगह पे I इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे पेज है एक आधा खाली तो मैं दिखाऊंगा बच्चों आपको, एक मिनट, चलो यहीं पे समझाना पड़ेगा मुझे। देखो मास के जगह पे, मास के जगह पे, क्या हो रहा भाई, हाँ, मास के जगह पे आई इस्तेमाल करते। अब देखो यहाँ से फार्मूला P इज इक्वल टू एम ही, लेकिन एंगुलर में L इस्तेमाल करते, m के जगह पे I आएगा सर, और V के जगह पे ओमेगा सिंबल है, हो गया। कोई फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे टॉर्क लिखते, फोर्स की जगह पे रोटेशन में टॉर्क, जैसे स्टीयरिंग घुमाना, गोल घूम रही है, टॉर्क बोलना है इसको, फोर्स ही है लेकिन वो एंगुलर है। बस डीपी, पी के जगह पे क्या लिखा है बोला यल, देखो डीएल बाई डी टी लिखा है। ये एनालॉजी के फार्मूले आप कर सकते हो, और वहाँ रिलेशन भी दे चुके हैं आप लोगों को। जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझे ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत बेस्ट लेवल पे, तो बच्चों महा टॉपर्स बैच, हमारे महा टॉपर्स ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करो सबसे पहले, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। महा टॉपर्स शौर्य बैच पीसीएम के लिए है, आपके लिए, और पीसीबी के लिए भी है, 2027 के लिए। बहुत डिटेल ऐसा कंटेंट दिया है ना भाई, तुम है ना हर चीज़ बेसिक से, जिसको बेसिक से बेसिक भी नहीं आता ना, उनके लिए है पीसीएम पीसीएम भी, ये दोनों कोर्स है। आप अपना भाई चार चांद लगा सकते हो, लेकिन समय देना बहुत जरूरी है। ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करो, और डिटेल चाहिए तो और भी डिटेल बनाएंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा एक वरदान रहेगा, आपके कंटेंट को बढ़ाने के लिए, आपके सपनों को, आपने नंबर बढ़ाने के लिए, फिजिक्स का कंटेंट बढ़ाने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करने के लिए। हमारे पास बच्चों ये ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ को ऐसे जाने के लिए आपकी कॉमेंट की, लाइक की और शेयर करने की मैं राह देख रहा हूँ। तब तक करते बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बच्चा।